बिहार के नवादा जिले के पकरी बरावा प्रखंड के अंतर्गत ढोढ़ा पंचायत में विकास की गूंज। मुखिया रेखा यादव बनी बदलाव और कल्याण की प्रेरणा। 20 वर्षों बनाम 4 वर्ष बदलाव की कहानी। गांव-गांव में सड़क, पुल, पुलिया और पीसीसी का कार्य, स्वच्छता और सफाई कार्य में दिया पहली प्राथमिकता। देखिए पूरी खबर कृष्णा कुमार चंचल से। खबर देखने से पूर्व हमारा जनमंथन न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और लाइक व शेयर भी करें ताकि आपको हमेशा ताजा खबरों का अपडेट मिलता रहे। बिहार के नवादा जिले के पकरी बरावा प्रखंड के अंतर्गत ढोढ़ा पंचायत आज विकास और जन कल्याण के क्षेत्र में एक मिसाल बन चुका है। जहां पहले लगभग 20 वर्षों तक विकास कार्य धीमी रफ्तार से चलते रहे, वहीं पिछले मात्र 4 वर्षों में पंचायत की तस्वीर पूरी तरह बदल गई। यहां की मुखिया रेखा यादव और उनके सहयोगी व पति चंद्रमा यादव के अथक प्रयासों ने ये संभव किया। अब पंचायत न केवल बुनियादी सुविधाओं से सुसज्जित बल्कि जन सहभागिता और पारदर्शिता का बेहतरीन उदाहरण भी है। रेखा यादव ने पंचायत के प्रशासनिक ढांचे को सशक्त बनाने के लिए ढोढ़ा गांव में एक भव्य पंचायत सरकार भवन का निर्माण कराया। ये भवन आज पंचायत की पहचान बन चुका है। इसमें सरकारी बैठकों और ग्राम सभाओं के अलावा सामाजिक कार्यक्रम भी आयोजित होते हैं। खास बात यह है कि इस भवन में सरकारी पुस्तकालय भी स्थापित किया गया है, जिससे गांव के छात्र छात्राओं को पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में मदद मिल रही है। भवन परिसर में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं, जिससे पंचायत भवन और आसपास की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हुई है। यह सुविधा ग्रामीण इलाकों में सुरक्षा के प्रति एक नई सोच को दर्शाती है। रेखा यादव ने धार्मिक और सामाजिक जरूरतों पर भी ध्यान दिया। रेवार गांव में छठ घाट का निर्माण कराया गया, जिससे छठ पर्व जैसे महापर्व पर श्रद्धालुओं को सुरक्षित और स्वच्छ घाट उपलब्ध हो सका। चंद्रमा यादव पंचायत वासियों के हर सुख दुख में तत्पर रहते हैं। उनकी सक्रियता और मानवीय व्यवहार ने जनता के साथ एक मजबूत संबंध बनाया है। किसी भी कार्य से पहले गांव के बुजुर्गों, युवाओं और महिलाओं से राय ली जाती है, जिससे सही प्राथमिकता और पारदर्शिता बनी रहती है। भविष्य की योजनाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकूद और सौर ऊर्जा आधारित स्ट्रीट लाइट जैसे प्रोजेक्ट आने वाले दिनों में ढोढ़ा पंचायत को और उन्नत बनाएंगे। अगर आप चाहें तो मैं 20 वर्षों बनाम 4 वर्ष का एक तुलना चार्ट भी तैयार कर सकता हूं, जिसमें पहले और अब के विकास कार्यों का साफ अंतर दिखेगा। इससे ये खबर और भी प्रभावशाली हो जाएगी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम चंद्रमा यादव हुआ। वर्तमान में किस पद पे हैं? वर्तमान में मैं ढोढ़ा पंचायत मुखिया प्रतिनिधि हूँ। मुखिया प्रतिनिधि है। मुखिया कौन है आपका? मुखिया मेरी पत्नी है रेखा यादव। चुनाव हुए कितना दिन अभी तक हुआ है? चुनाव हुए लगभग 4 वर्ष पूरा होने जा रहा है। इन 4 वर्षों में आपने पंचायत का विकास किस तरह किया? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को देखने वाले सारे जो श्रोता हैं सभी को मेरा प्रणाम। और आप पूछिए, आपका सवाल क्या है? 4 वर्षों में पूछ रहेगा पंचायत को विकास किस तरह आपने किया? क्या जनता की मांग क्या थी, आपने क्या किया? मैं चुनाव में जिस वादे को लेकर आया था, 20 साल बनाम 5 साल, अभी मैं लगभग 4 वर्षों में वो काम पूरा कर चुके हैं और कहीं कहीं कुछ काम बाकी है जो लोग 20 वर्षों में नहीं कर पाए, उसको मैं 4 वर्षों में। जिससे मुख्य विकास क्या किया? जैसे पीएसबी पंचायत सरकार भवन में बनवाया हूँ, वो चलकर देख सकते हैं। और अपने पंचायत के लोगों की बड़ी डिमांड थी कि मेरा जो उच्च विद्यालय है वो +2 में कन्वर्ट हो। आपकी पंचायत में कितना विद्यालय है? पंचायत में, मेरे पंचायत में हाई स्कूल एक है, अब तो 10+2 हो गया है। 10+2 हो गया। तो 10+2 आपके रीजन में हुआ पहले था? नहीं, मेरे रीजन में हुआ है। अच्छा। अथक उसमें हमारे बहुत जो, यानी आपका प्रयास रहा कि गांव के बच्चे कहीं बाहर नहीं है? जी जी, बिल्कुल भटकते थे। इंटर में एडमिशन के लिए लोग 4-4, 5-5 हजार रुपए देते थे, लेकिन जिसके लिए लोग परेशान थे उसको मैंने समाप्त किया। और मेरे यहाँ 240 बच्चों का एडमिशन होता है, नामांकन होता है, और स्कूल भी मेरे यहाँ कंटिन्यू चल रहा है। बस मेरे यहाँ भवन का निर्माण नहीं हो पाया है अभी तक। मैं इसके लिए शिक्षा विभाग और कई शिक्षा विभाग के मंत्री सारे लोगों से मिल भी चुका हूँ। 10+2 का भवन निर्माण हुआ है? जी जी। तो इसके लिए आपने पहल कर दिया? जी जी, पहल किए हैं।
आपके यहाँ एक पंचायत में एक रवार गांव है, वहाँ दुर्गा मंदिर है, वहाँ कुछ विकास वगैरह हुआ है? बिल्कुल। मैं उस मंदिर की बहुत खासियत हाँ, सुने। मंदिर प्रांगण में लगभग मैं उसको जो फेवर ब्लॉक होता है उससे मैं कंप्लीट लगभग कर दिया हूँ। थोड़ा एक साइड बाकी है, वो भी आने वाले बचे हुए 1 साल में वो भी पूर्ण हो जाएगा। और उसी बगल में जो तालाब है उसमें भी मैं छठ घाट का निर्माण करवाया हूँ। उसी रेवार गांव में महादलित टोला में जहाँ आज तक जाने का रास्ता नहीं है, लगभग मैं तीनों चारों तरफ से नाली और नाली ढक्कन का निर्माण करवाया हूँ। जो लोग कहते थे असंभव है, उसको मैंने संभव कर दिखाया। और लोग वहां जाने के बाद आप खुद जाएंगे तो बता देंगे कि यहाँ क्या विकास हुआ है। यानी सभी गांव भी आपके सड़क से जुड़े हुए हैं? जी जी, लगभग सारे जितना भी हो सका है। और जो और सड़कें बाकी है उसमें बहुत सहयोग मिलता है हमें। RWD के जितने भी पदाधिकारी हैं, एग्जीक्यूटिव हैं, जेई हैं या उस ग्रामीण कार्य मंत्री हैं, सारे लोगों का बहुत प्यार मिलता है। और मेरे यहाँ लगभग चारों तरफ से सड़कें बन चुकी है और बन रही है। स्वच्छता का किस तरह देखते हैं आप? हाँ, तो केंद्र सरकार का जो योजना है स्वच्छ भारत, तो आप उसको कैसे देखते हैं? वो उसका मिशन बिल्कुल ठीक है और हमारे यहाँ बिल्कुल कामयाब जो सरकार की रूपरेखा है, जिसके लिए स्वच्छता के लिए किया गया है, मेरे यहाँ रेगुलर ढंग से सारे कर्मी काम भी कर रहे हैं। लेकिन स्वच्छता के लिए आपको, आम पब्लिक को भी एक बार बदलना होगा, तभी आप पूरे पंचायत या पूरे प्रखंड या पूरे जिला या पूरे राज्य को साफ सफाई के मामले में अव्वल कर सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय वगैरह का समस्या रहती है, आवास का समस्या रहती है, तो क्या इंदिरा आवास वगैरह का क्या? मेरे यहाँ आवास के लिए जितना भी सरकार से गरीबों का लाभ मिला है, आप चलकर देखें। एक एक गरीब जिनका है वो पक्के का मकान में है, और जो बाकी रह भी गया है उस पे काम चल रहा है और उन लोगों का भी काम पूरा हो जाएगा। यानी 5 वर्षों के अंदर बिना मकान का कोई नहीं रहेगा? कोई नहीं रहेगा। आने वाले 5 वर्ष में बिना पक्के के मकान का कोई नहीं रहेगा। और हर महादलित टोला में मैं ध्यान दिया हूँ, हर जगह पक्की सड़कें बनवाने का कोशिश किया हूँ, जहाँ जितना हो सका है, जिससे कहीं फेवर ब्लॉक, कहीं PCC, कहीं नाली ढक्कन, लगभग मैं कार्य को 4 वर्षों में पूरा किया हूँ। ग्रामीण क्षेत्र है तो सिंचाई क्या क्या साधन आपके हैं? हाँ, सिंचाई के लिए भी बेहतर सुविधा के लिए हमारे यहाँ काम चल रहा है और काम किया गया है। सभी गांव को जोड़ा गया है बिजली से? हाँ, लगभग बिजली से जोड़ दिया गया है। हमारे सारे गांव, समस्या है सिर्फ जल नल का, जहाँ जल नल का वो PhD को दे दिया गया है। उनके पदाधिकारी लोग जो भी हैं वो जल्दी आते नहीं हैं, या तो ना देखते हैं, कंप्लेन के ऊपर भी सुनते नहीं हैं। ये मेरी एक बहुत बड़ी समस्या है, जो भी मैं बराबर जिला से अपने पदाधिकारियों से मांग करते रहता हूँ और उस पे गौर करने और ध्यान देने की जरूरत है। जिला पदाधिकारी से मांग क्या क्या है? मैं जिला पदाधिकारी से मांग करता हूँ कि हमारे यहाँ स्वास्थ्य का जो सामुदायिक केंद्र एक होना चाहिए। लगभग 7,000 की आबादी गांव में है। मेरे पंचायत में लगभग 10,000 वोटर हैं, आबादी 20 से 25,000 है। मेरे पंचायत में एक स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए। बस सिर्फ स्वास्थ्य केंद्र की आपकी मांग है? जी जी जी, बाकी सभी विकास निश्चित है? जी जी बिल्कुल।